बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंस वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर एनालिसिस की है। इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2x² y माइनस एक्स की पावर 4 आई कैप प्लस e⁻x y माइनस वाई साइन एक्स जे कैप। यहाँ पर x या y कुछ भी हो सकता है, जैसा कि हमें समझ में आया वैसे हमने लिख दिया है। प्लस x² cos y k कैप। फाइंड डेल ए वेक्टर ओवर डेल x, डेल ए वेक्टर ओवर डेल y, डेल टू ए ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू ए वेक्टर ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल टू ए वेक्टर अपान डेल एक्स डेल वाई, डेल टू ए वेक्टर अपान डेल वाई डेल एक्स। ये हमें वैल्यू 6 ऐसी वैल्यू फाइंड करना है। जबकि हमें वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है कंपोनेंट की फॉर्म में, आई जे के फॉर्म में दे रखी है। तो आई का कोफिशिएंट है यहाँ पर 2x² y माइनस x² 4 आई कैप प्लस जे का कोफिशिएंट है e⁻x y माइनस वाई साइन एक्स। हमें ये क्वेश्चन सेंड किया गया तो उसमें x कुछ भी नहीं लिखा था, हमने उसको x समझ के लिख लिया है। तो अगर y भी हो तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। प्लस x² cos y k कैप। अब यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले तो हमें वैल्यू फाइंड करना है डेल ए वेक्टर ओवर डेल x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x के लिए y कांस्टेंट होगा और जो वेरिएबल होंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट होंगे। तो जब हम ए का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अब इन तीनों टर्म का, यानी प्लस का साइन लगा हुआ, हम इन तीनों टर्म का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना होगा। आई तो कांस्टेंट ऐसे बाहर ले लिए, डिफ्रेंशिएशन हमें पार्शियली करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में इस 2x² y माइनस एक्स की पावर 4 का। इसी तरीके से प्लस एक्स के जे कैप बाहर ले लीजिए और वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन पार्शियली, एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, डेल ओवर डेल एक्स है ये, और इसका करना होगा e⁻x y माइनस वाई साइन एक्स का। फिर उसके बाद में के कैप बेसिस शुरुआत में लिख लीजिए और डिफ्रेंशिएशन करना एक्स के रिस्पेक्ट में इस x² cos y। और ध्यान रहे कि हम इन डिफ्रेंशिएशन करें एक्स के रिस्पेक्ट में तो y कांस्टेंट रहेगा। दो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड y। अब इसमें जब डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं दो टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन जब करने का है तो 2y कांस्टेंट है, क्योंकि x के लिए y कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, और x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे पावर आगे आ जाएगी, जितनी भी पावर होगी उसमें से एक माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ गई 4, और जितनी पावर उसमें से कम कर लेंगे, 4 में से कम करेंगे 3 आ जाएगा। इस तरीके से ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। प्लस जे कैप, और हम जब इन दोनों टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं e⁻x जैसे e⁻x होता है, लेकिन ये x नहीं था तो इसका दोबारा से x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करने था पड़ेगा, क्योंकि ये है x y माइनस। जब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x के लिए y कांस्टेंट हो जाएगा, तो y बाहर लिख लो, और साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं x के रिस्पेक्ट में cos x होता है। तो ये तो डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका। प्लस यहाँ पर के कैप लिख दें, उसमें फिर x के लिए y कांस्टेंट हो जाएगा तो cos y बाहर हो जाएगा, और x² का डिफ्रेंशिएशन करना पावर 2 आ गया, और जितनी पावर है 2 में से एक बंद करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता है। तो इतना हो गया हमारा ये डिफ्रेंशिएशन इसका। अब इसे ठीक से लिख लें, यानी ये हो जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा, x पहले लिख दें, फिर उसके बाद में y लिख देंगे, और 4 ऐसे x की पावर 3, और ये आई कैप हो जाएगा। प्लस इस तरीके से जे का कोफिशिएंट है ये, तो यहाँ पर अभी डिफ्रेंशिएशन करना बाकी है, तो थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। x के लिए y कांस्टेंट है तो y को शुरू में बाहर लिख लिया, और x का तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और e की पावर ये x y यहाँ पे लिख दिया, माइनस y cos x हो जाएगा, जे कैप का कोफिशिएंट था ये, प्लस 2x शुरू में लिख दें cos y, और के कैप को यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। डेल ए ओवर डेल एक्स की वैल्यू तो आ गई, इन 5 में से 6 में से एक वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से इस वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी डेल ए वेक्टर ओवर डेल वाई। तो इसके लिए हम डिफ्रेंशिएशन पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे ए का, और ए की वैल्यू हमको दे रखी है, उसको हम नोट कर लेते हैं, जो कि 2x² y माइनस एक्स की पावर 4 आई कैप प्लस e⁻x y माइनस वाई साइन एक्स जे कैप प्लस x² cos y, और ये यहाँ पर के कैप है। अब यहाँ पर 3 टर्म है, तीनों टर्म का y के रिस्पेक्ट में अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। जब हम इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो आई कैप कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, और डिफ्रेंशिएशन जब इस टर्म का करेंगे, इसमें 2 टर्म है
और इसमें y के लिए x कांस्टेंट है तो 2x² शुरू में बाहर लिख दिए और y का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन बन हो गया। और ये क्योंकि ये y के लिए x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जो है वो 0 होता है। प्लस इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन करने जाएंगे, इसमें 2 टर्म है तो इसमें पहले वाले का करेंगे जब डिफ्रेंसिएशन जो ये का कोफिशिएंट है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ई की पावर एक्स का की पावर एक्स होता है या ई की पावर वाई का ई की पावर वही होता है, लेकिन वाई नहीं है क्यों वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। ये डिफ्रेंसिएशन हमें करना होगा जो वाई नहीं है तो इसका दोबारा से वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करना होगा। माइनस अब जब इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन करने गए तो साइन एक्स जो है वो कांस्टेंट होगा क्योंकि एक्स कांस्टेंट है वाई के लिए और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन बन हो गया जे कैप। इसी तरीके इस टर्म का जब डिफ्रेंसिएशन करने जाएंगे तो x² कांस्टेंट के तौर पे बाहर ले लेंगे और cos y का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन y होता है और k कैप भी कांस्टेंट है, ऐसे बाहर लिख लें। इस तरीके से ठीक से लिख देते हैं 2 × 1 2 होता है 2x² हो गया यानी i कैप। और फिर इसी तरीके से इसको भी लिख देते हैं ठीक से e की पावर x y को बाद में लिख दें। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, y का तो डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया इंटू ई टू द पावर x y है माइनस साइन x इंटू 1 साइन x हो जाएगा जे कैप और प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा x² इंटू साइन y के कैप हो गया। बंद का इंटू करेंगे तो x ही आ जाएगा। इस तरीके से हमने डेल a वेक्टर ओवर डेल y की वैल्यू फाइंड कर ली है 2x² i कैप प्लस का x ई टू द पावर x y माइनस साइन x जे कैप और माइनस x² इंटू साइन y इंटू के कैप। अब हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे यानी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ a वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू x ये 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन करना है तो इसको हम ऐसे फाइंड करेंगे तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं a का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, इसका दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे और इस वैल्यू को हम फाइंड कर चुके हैं इधर पहले तो उसको यहाँ पर नोट कर देते हैं। तो ये वैल्यू आई थी यहाँ पर तो इसको नोट कर लेंगे वहाँ पर 4xy माइनस 4x³ i कैप प्लस y इंटू ई टू द पावर x y माइनस y इंटू कॉस एक्स जे कैप देख लीजिएगा पीछे आप प्लस का 2x और ये कॉस y इंटू के कैप। अब ये यहाँ पर हमारे से 3 टर्म है और तीनों टर्म का हमें x के रिस्पेक्ट में टर्म बाई टर्म डिफ्रेंसिएशन करना होगा। आप डिटेल में लिखना चाहें तो आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे आई कैप तो शुरू में लिख दें और डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 4xy माइनस 4x³ का करना होगा डिफ्रेंसिएशन, चाहे तो आप इसको कर दें डायरेक्ट या फिर पहले एक एक करके लिख दें। जे कैप बाहर ले लिया और डिफ्रेंसिएशन अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे y ई टू द पावर x y माइनस y इंटू कॉस एक्स का। ऐसे यहाँ पर करने जाएंगे तो के कैप बाहर लिख लें और डिफ्रेंसिएशन करना होगा हमें x के रिस्पेक्ट में 2x और कॉस y का। तो अब हम डिफ्रेंसिएशन जब कर रहे हैं जा रहे हैं यहाँ पर तो आई कैप x के लिए y कांस्टेंट होगा तो 4y तो कांस्टेंट के तौर पे बाहर हो जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन बन 4 इंटू में कांस्टेंट बाहर ले लेंगे x³ का डिफ्रेंसिएशन करना है पावर आगे जितनी पावर होगी इसमें से एक कम यानी 2 बचेगी पावर, ये तो हो गया प्लस जे कैप लिख लें और उसके बाद इसमें करने का यहाँ 2 टर्म है तो पहले इस टर्म का x के रिस्पेक्ट में करेंगे y कांस्टेंट के तौर पे बाहर ले लिया और e की पावर x का e की पावर x कर लिया लेकिन x नहीं है इसलिए इसको दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना होगा x y का माइनस। अब यहाँ डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में करने गए तो यहाँ पर y कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और cos का डिफ्रेंसिएशन जो होता है माइनस का साइन x होता है, ब्रैकेट क्लोज कर दें ये स्क्वायर ब्रैकेट में बदल दें क्योंकि ये पैरेंथेसिस यहाँ पर आ चुका है। फिर प्लस का साइन है नीचे लिख दें, जगह नहीं हमारे पास के कैप और इसका डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो 2 और cos y कांस्टेंट है यहाँ बाहर ले लेंगे और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हम डायरेक्ट 1 के बराबर लिख दे रहे हैं। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको और ये आई कैप को बाद में लिख देंगे, इसको लिख देंगे तो ये आ जाएगा 4y और माइनस 12 हो जाएगा x² और यहाँ पर i का कोफिशिएंट आ गया प्लस फिर हम इसको लिखेंगे देखिए यहाँ पर जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y बाहर आ जाएगा जो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया y² हो जाएगा e की पावर xy और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन बन हो गया माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और y इंटू साइन x हो गया। ये हमारा j का कोफिशिएंट था वो यहाँ पर लिख दिया, जगह अभी भी इसमें आ जाएगा ये 2 से पहले लिख दें यानी 2 cos y को, उसके बाद के कैप को लास्ट में लिख देते हैं। अब तो 1 का इंटू करके इतना लिख दीजिए कि बाकी चीज़ें वैसे लिख के रहेंगे। सेम आ चुका है यानी कि वैल्यू आ चुकी है del 2a वेक्टर ओवर del x² की वैल्यू, 3 वैल्यू तो आ गई और चौथी हमें ये वैल्यू फाइंड करना है यानी del 2a वेक्टर ओवर del y²। इस वैल्यू को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो डिफ्रेंसिएशन करना होगा हमें del a वेक्टर ओवर del y का
दोबारा से y के रिस्पेक्ट में, तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में। ये वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके थे, हम यहाँ पर लास्ट में वैल्यू फाइंड कर चुके थे ये, तो इस वैल्यू को यहाँ से हम नोट कर देंगे। ये लास्ट में सबसे जो आया था इक्वेशन में, इसको लिख देते हैं 2x² इंटू आई कैप प्लस x e टू द पावर एक्स वाई माइनस साइन x इंटू जे कैप और माइनस x² इंटू साइन y इंटू के कैप। अब यहाँ पर फिर 3 टर्म है और तीनों टर्म का टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर लेंगे। जब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर आई कैप बाहर ले लें और डिफ्रेंशिएशन में y के रिस्पेक्ट में 2x² का करना होगा, डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं आप इसको। जे कैप को बाहर ले लें और डिफ्रेंशिएशन करना होगा इस ब्रैकेट का, यानी x e टू द पावर एक्स वाई माइनस का साइन x का डिफ्रेंशिएशन। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस तो बाहर ही, के कैप बाहर ले लीजिए और डिफ्रेंशिएशन पार्शली y के रिस्पेक्ट में करना होगा इस x² इंटू साइन y का। तो हम लोग जानते हैं कि x y के लिए x कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, और प्लस जे कैप लिखने के बाद में यहाँ पे जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो y के लिए x इंटू में है तो बाहर ले लीजिए और फिर e की बार x का e की बार मतलब e की बार y का e की बार y हो जाएगा, लेकिन ये y तो है नहीं, इसलिए इसको दोबारा से y के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएशन करना होगा और इस टर्म का 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर y नहीं है, x है, अकेला x मिल जाएगा तो 0 हो जाएगा। इंटू में है तो आप बाहर लेके बचा हुआ है जो दूसरा फैक्टर है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। माइनस के कैप और यहाँ पर y के लिए x कांस्टेंट होगा तो x² को बाहर ले लेंगे और साइन y का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो cos y हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई 0, पहले लिख दें आई कैप, चाहे तो ये 0 करके इसे छोड़ सकते हैं, 0 वेक्टर करके छोड़ सकते हैं, आगे अगली स्टेप में उसके साथ जोड़ के ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट यानी इसको ना लिख के ख़त्म कर सकते हैं। प्लस का अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना बाकी है जे कैप और यहाँ पर x e टू द पावर एक्स वाई और y के लिए x कांस्टेंट है बाहर ले लिया और y का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, माइनस x² लिख दें cos y और के कैप लिख दिया। ये वैल्यू जो आई है हमारी del 2 a वेक्टर ओवर del y² की आई है, ये तो 0 आ गया, छोड़ दीजिए इसको, तो x इंटू एक्स x² हो जाएगा और e टू द पावर एक्स वाई इंटू जे कैप और माइनस का x² इंटू cos y इंटू के कैप। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई तो y के रिस्पेक्ट में। अब ये 2 वैल्यू और है, इनमें से अब इस वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी del 2 a वेक्टर ओवर del x del y की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब इसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जो हम del a वेक्टर ओवर del y की वैल्यू फाइंड की थी इसको दोबारा से x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो ये वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, इसको हम लिख देंगे, सबसे यहाँ पर फाइंड करके रखी हुई थी ये वैल्यू लिख देते हैं 2x² इंटू आई कैप, इसके बाद में प्लस का ब्रैकेट है x e टू द पावर एक्स वाई है, फिर माइनस साइन x इंटू जे कैप है और माइनस x² इंटू साइन y इंटू के कैप है। तो इस लिखने के बाद में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब 3 टर्म है, तीनों टर्म का टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इस टर्म का करेंगे तो आई कैप को बाहर लेते हुए डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमको 2x² का, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म है तो उसमें जे कैप को ऐसे ही बाहर लिख लें और डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमको x के रिस्पेक्ट में, x e टू द पावर एक्स वाई माइनस साइन x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ऐसे ही माइनस का ये है के कैप को बाहर ले लिया, डिफ्रेंशिएशन हमें x के रिस्पेक्ट में करना होगा x² इंटू साइन y का। कुछ टर्म आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, के कैप हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं, जैसे कि 2 को कांस्टेंट बाहर ले लीजिए और x² का डिफ्रेंशिएशन करना है, पावर आगे आ जाएगी और जितनी पावर है उसमें से 1 कम होकर 1 आ जाएगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस के जे कैप और यहाँ पर इस टर्म का दोनों टर्म का करना है, तो पहले हम इस टर्म का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फिर यहाँ पर दोनों ही x के फंक्शन है तो इसमें फर्स्ट और सेकंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन वैसा ही और फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी x के रिस्पेक्ट में x का डिफ्रेंशिएशन। ये तो हमारा इसका हो गया। माइनस साइन x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं cos x होता है, स्क्वायर ब्रैकेट कर दीजिए 1, माइनस के कैप है, उसके बाद यहाँ पर x के लिए y कांस्टेंट हो जाएगा तो साइन y कांस्टेंट के तौर पे बाहर हो जाएगा। x² का डिफ्रेंशिएशन हमें करना होगा तो हम x² का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। माइनस ये यहाँ 2 इंटू 4 हो जाएगा और इंटू x है, फिर आई कैप का कोफिशिएंट जो हो गया, प्लस का जे कैप को हम बाद में लिख देंगे और इसमें
हमें अभी डिफ्रेंशिएशन करना बाकी है। यानी x इंटू, जब e की पावर x का किया जाता है, x या y जो भी हो, e की पावर x रहता है, और लेकिन ये x नहीं है, इसलिए इसको दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा। प्लस e की पावर x y इंटू x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, ये तो कंप्लीट हुआ, माइनस का cos x और ब्रैकेट क्लोज। अगले जगह नहीं, स्टेप नहीं, यानी यहाँ पर जगह नहीं, तो हम इसको नीचे लिख देते हैं, माइनस के कैप इंटू साइन वाई, एक स्टेप है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये पावर आगे जितनी पावर है उसमें से एक कम, यानी 2 में से 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस का सॉरी माइनस नहीं है, इक्वल टू 4x आई कैप, और प्लस का ये हो जाएगा x e टू द पावर एक्स वाई, और यहाँ पर x के लिए y कांस्टेंट, y बाहर ले लेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, प्लस e टू द पावर एक्स वाई हो जाएगा, और माइनस का cos x हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और ये इसको शुरू में लिख दें तो माइनस का 2x इंटू साइन वाई इंटू के कैप को हमने शुरू में लिख दिया। ये डेल 2a वेक्टर ओवर डेल x डेल y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर लिख लिया है, अब ये लास्ट हो रह गया है, इसकी वैल्यू और फाइंड करना है। यानी डेल 2a वेक्टर ओवर डेल y और डेल x, डेल वाई और डेल एक्स। तो इसको फाइंड करने के लिए हमको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। पहले ए डेल ओवर डेल एक्स का ये फाइंड कर चुके हैं, फिर इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको हमें वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो इस वैल्यू को हम नोट कर दे रहे हैं यहाँ पर, जो फाइंड की थी पहले, डेल ओवर डेल वाई सबसे पहले इसी की वैल्यू फाइंड की थी, वो यहाँ पर लिखी हुई है, हमने टिक किया था, ये लिखी हुई है 4xy माइनस 4x क्यूब इंटू आई कैप, उसको हम देख के लिख दे रहे हैं पीछे से, प्लस का y इंटू 1y हो जाएगा, और e टू द पावर एक्स वाई माइनस का y इंटू कॉस एक्स इंटू जे कैप, और एक टर्म और रह गया, प्लस का 2x इंटू कॉस वाई, सॉरी कॉस वाई इंटू के कैप। तो ये हमने उसकी वैल्यू लिख ली है, यानी डेल ए ओवर डेल एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली थी, वो लिख ली है, नोट कर लिए। इसको अब हमें वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो टर्म बाई टर्म करेंगे, पहले हम इस वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आई कैप कांस्टेंट बाहर लिख लें, और डिफ्रेंशिएशन करना होगा 4xy माइनस का 4x क्यूब का, फिर प्लस ऐसे जे कैप को बाहर लिख लें, और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा y इंटू ई टू द पावर एक्स वाई माइनस वाई इंटू कॉस एक्स का जे कैप के रिस्पेक्ट में। ऐसे इस वाले टर्म का करेंगे, के कैप कांस्टेंट के तौर पर बाहर, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x इंटू कॉस वाई का। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हम लोग जब करेंगे तो इक्वल लिख लेंगे इज इक्वल टू आई कैप, जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम देखेंगे कि y के लिए x कांस्टेंट है, तो 4x बाहर हो जाएगा, y का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन मान, या अकेला कांस्टेंट मिलेगा यानी 4x क्यूब, तो ये वाला टर्म क्योंकि y के लिए कांस्टेंट होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो गया। ये तो आई कैप वाला कोफिशिएंट तो आ चुका है, प्लस जे कैप वाला कोफिशिएंट अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें हम देख रहे हैं कि 2 टर्म है, तो इस वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 2 x y के फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड मान के इसे डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी y का, और फिर इसके बाद यहाँ पर करने जा रहे हैं डिफ्रेंशिएशन। तो y के लिए x कांस्टेंट होगा, तो cos x को तो हम यहाँ पर बाहर लिख लेंगे, और y का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर लें, और यहाँ पर ये हमने जे कैप जो है वह शुरू में लिख दिया था, तो ये तो लिखने की ज़रूरत थी नहीं, तो ये वाला जे कैप नहीं आएगा जो आपने देख लिया होगा। अब प्लस नेक्स्ट है के का कोफिशिएंट लिखने के बाद में यहाँ y के लिए x कांस्टेंट हो गया, यानी 2x बाहर ले लें, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ हमें करना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में cos y का, पीछे आप देख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करना है हमें, ये तो हो चुका है, 4x ही हुआ है, 1 का इंटू करेंगे तो 4x ही बचेगा आई कैप, और फिर जे कैप को हम बाद में लिख देंगे, प्लस का थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन और करना बाकी रह गया, y इंटू ई की पावर y का डिफ्रेंशिएशन लोग जानते हैं कि ई की पावर y ही होता है या जो भी है, लेकिन ये y है नहीं, इसलिए हमें इस y के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा जो y नहीं है, प्लस ई की पावर एक्स वाई इंटू वाई का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन बन हो गया। ये तो हो चुका है, माइनस कॉस एक्स का 1 में इंटू करेंगे, कॉस एक्स आ गया, जे कैप लिख दीजिए, और फिर यहाँ पर हो चुका है ये सॉल्व, 2x लिख दो पहले, और हाँ cos y का डिफ्रेंशिएशन जो है माइनस का जो होगा
वो साइन वाई हो जाएगा, और इंटू के कैप हमने बाद में लिख दिया, माइनस लेफ्ट का इंटू अगले स्टेप में माइनस कर देंगे। तो ये वैल्यू जो चल रही है वो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू वाई और एक्स है। तो ये वैल्यू आ गई है 4x आई कैप प्लस का y इंटू ई टू द पावर एक्स वाई, और y के लिए x कांस्टेंट है, बाहर लेंगे y का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स वाई माइनस कॉस x इंटू जे कैप, उसके बाद में यहाँ पर प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा 2x इंटू साइन वाई इंटू के कैप, 1 का इसमें इंटू कर देंगे तो एक्स वाई की पावर एक्स वाई मिल जाएगा। बाकी कुछ करना नहीं है, बस इसी को नोट कर देना है, 1 को ना लिख लीजिएगा, x को शुरू में लिख दीजिएगा, एक्स वाई ई टू द पावर एक्स वाई करते हुए y के साथ, बस इसी तरीके से ये कंप्लीट हमारा आंसर आ जाएगा। ये 6 वैल्यू हमको फाइंड करना थी, 6 के 6 वैल्यू आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।